हेलो दोस्तों, कैरियर जोन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षाओं में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आपके परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को एक बार पूरा अवश्य देखिएगा। कितने क्वेश्चन का आंसर सही कर पा रहे हैं, अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आज के वीडियो का पहला सवाल, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बहलोल लोदी। लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था। भारत में प्रथम अफगान राज्य का संस्थापक बहलोल लोदी है। अगला सवाल, सवाल नंबर 2, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकृति पूजा। अगला सवाल, सवाल नंबर 3, उपनिषद पुस्तकें किससे संबंधित है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दर्शन। उपनिषद पुस्तकें दर्शन पर आधारित है। अगला सवाल, सवाल नंबर 4, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डेरियस। अगला सवाल, सवाल नंबर 5, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ज्ञात्रिक। महावीर का जन्म ज्ञात्रिक कुल में हुआ था। भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर थे। अगला सवाल, सवाल नंबर 6, तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1398 ईस्वी में। तैमूर लंग ने भारत पर 1398 ईस्वी में आक्रमण किया था। अगला सवाल, सवाल नंबर 7, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेगास्थनीज। विदेशी यात्रियों में मेगास्थनीज ने सबसे पहले भारत का दौरा किया। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और वह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। अगला सवाल, सवाल नंबर 8, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक कहा जाता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 9, वानभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हर्षवर्धन। वानभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। वानभट्ट के द्वारा कादम्बरी की रचना की गई। अगला सवाल, सवाल नंबर 10, बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुई। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुप्त काल में। बाल विवाह की प्रथा गुप्त काल में ही प्रारंभ हुई थी। अगला सवाल, सवाल नंबर 11, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुप्त काल में। सोने के सर्वाधिक सिक्के गुप्त काल में जारी किए गए थे। कुषाण काल में सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए गए थे। अगला सवाल, सवाल नंबर 12, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, खरोष्ठी लिपि। खरोष्ठी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। अगला सवाल, सवाल नंबर 13, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। इस सवाल का सही आंसर है
ऑप्शन नंबर बी तक्षशिला। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। अगला सवाल, सवाल नंबर 14, 1857 की क्रांति में बरेली विद्रोह का नेता कौन था? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी खान बहादुर खां। 1857 की क्रांति में बरेली से खान बहादुर खां के द्वारा नेतृत्व किया गया। अगला सवाल, सवाल नंबर 15, किस इतिहासकार ने लिखा था तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम, ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी आर.सी. मजूमदार। अगला सवाल, सवाल नंबर 16, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन हैं? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अरविंद घोष। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक अरविंद घोष हैं और डिवाइन लाइफ पुस्तक के लेखक शिवानंद तिवारी हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर 17, भारत का राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए पिंगली वेंकैया। भारत का राष्ट्रीय ध्वज पिंगली वेंकैया के द्वारा डिजाइन किया गया था। अगला सवाल, सवाल नंबर 18, औद्योगिक क्रांति निम्न में से किस देश में सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इंग्लैंड। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड से हुई थी। अगला सवाल, सवाल नंबर 19, राजा को मंदिर का धन जब्त कर लेना चाहिए, यह कथन किसका है? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कौटिल्य। कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। कौटिल्य के द्वारा अर्थशास्त्र की रचना की गई। अगला सवाल, सवाल नंबर 20, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी नाविक। गैरीबाल्डी पेशे से एक नाविक था। अगला सवाल, सवाल नंबर 21, पारसेक इकाई है। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी दूरी का। पारसेक दूरी की इकाई है। अगला सवाल, सवाल नंबर 22, रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे। रॉकेट ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 23, दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अपकेंद्रीय बल। दूध से क्रीम निकालने में अपकेंद्रीय बल का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 24, वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहेगा? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी घनत्व। वस्तु की मात्रा बदल देने पर भी घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 25, ठोस से द्रव में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को कहते हैं। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी गलन। अगला सवाल, सवाल नंबर 26, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए ऊर्ध्वपातन। अगला सवाल, सवाल नंबर 27, जीवों के द्विनाम पद्धति के जन्मदाता थे। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी लिनियस। लिनियस के द्वारा जीवों के द्विनाम पद्धति की शुरुआत की गई। अगला सवाल, सवाल नंबर 28, चमगादड़ निम्नलिखित में से किस वर्ग में रखा जाता है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी स्तनधारी। चमगादड़ एक स्तनधारी जीव है। अगला सवाल, सवाल नंबर 29, वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में
प्रयुक्त उत्प्रेरक है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, निकिल। अगला सवाल, सवाल नंबर 23, सफ़ेद रक्त कणिकाओं का प्रमुख कार्य है? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जीवाणुओं को नष्ट करना। सफ़ेद रक्त कण का मुख्य कार्य जीवाणुओं को नष्ट करना है। अगला सवाल, सवाल नंबर 31, वाहनों के इंजन को ठंडा करने वाले यंत्र को कहते हैं? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रेडिएटर। वाहनों को ठंडा करने वाले यंत्र को रेडिएटर कहा जाता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 32, कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कोशिका द्रव में। कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका द्रव में पाए जाते हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर 33, टाइफाइड तथा पेचिश रोग फैलते हैं? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जल प्रदूषण से। टाइफाइड तथा पेचिश जल से होने वाले प्रमुख रोग हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर 34, निम्नलिखित में से किस पौधों की जड़ों पर ग्रंथियां पाई जाती है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मटर। अगला सवाल, सवाल नंबर 35, समुद्री घोड़ा है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एक मछली। समुद्री घोड़ा समुद्र में पाए जाने वाला एक मछली है। अगला सवाल, सवाल नंबर 36, पोमोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फलों का। पोमोलॉजी के अंतर्गत फलों का अध्ययन किया जाता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 37, किस मिट्टी में अधिक समय तक आर्द्रता बनाए रखने की क्षमता होती है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, काली मिट्टी। काली मिट्टी में अधिक समय तक आर्द्रता बनाए रखने की क्षमता होती है। अगला सवाल, सवाल नंबर 38, कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को इनमें से क्या कहते हैं? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रोम। कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को रोम कहा जाता है। रोम को रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 39, कंप्यूटर में IBM का पूरा नाम इनमें से क्या है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। अगला सवाल, सवाल नंबर 40, निम्न में से कौन सी एक बीजपत्रीय फसल नहीं है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चना। चना एक बीजपत्रीय फसल नहीं है। अगला सवाल, सवाल नंबर 41, मक्का में गुणसूत्रों की संख्या होती है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 20। मक्का में गुणसूत्रों की संख्या 20 पाई जाती है। अगला सवाल, सवाल नंबर 42, कर्नाट वट बीमारी है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गेहूं की। कर्नाट वट नामक रोग गेहूं के फसलों में होता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 43, इंटरनल इंडिया किसकी रचना है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, श्रीमती इंदिरा गांधी। इंटरनल इंडिया पुस्तक के लेखक इंदिरा गांधी हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर 44, किस जानवर का खून नीला होता है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑक्टोपस। ऑक्टोपस का खून नीला होता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 45, कबड्डी खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 7 खिलाड़ी। कबड्डी के खेल में 7 खिलाड़ी होते हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर 46, भारत में
कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए गुजरात। भारत में सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन गुजरात राज्य में होता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 47, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय कहाँ है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए नागपुर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। अगला सवाल, सवाल नंबर 48, योजना आयोग कब बनाई गई? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1950। योजना आयोग की स्थापना 1950 ईस्वी में की गई। अगला सवाल, सवाल नंबर 49, किन राष्ट्रीय नेता को लोकहितवादी कहा जाता है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए गोपाल हरि देशमुख। गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 50, किस कांड के कारण असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए चोरी चोरा कांड। चोरी चोरा कांड के कारण असहयोग आंदोलन को गांधी जी के द्वारा बंद करना पड़ा। और दोस्तों, अगला सवाल आप लोगों के टेस्ट के लिए है। आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।